गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत बुक सेमुसी का प्रथम पाठ भारती वसंत गीति करेंगे। सबसे पहले पाठ की हिंदी करेंगे। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीह शर्षा रसालाः कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम। निनाद्य अर्थात बजाओ, नवीनामय वाणी वीणाम, नवीनामय अर्थात नवीनाम अय, नवीनाम अय वाणी, अय वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम नई वीणा को निनाद्य बजाओ, अय सरस्वती अय वाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, मृदुम मधुर, गाय गान करो, गीतिम गीत का, मधुर गीत का गान करो। ललित नीति लीनाम, ललित अर्थात सुंदर, नीति लीनाम, लीनाम लीन अर्थात युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, मधुर मंजरी, मंजरी अर्थात आम के पुष्प, आम्र पुष्प, पिंजरी भूतमालाः अर्थात पीले वर्ण से युक्त, मालाः पंक्ति, जो आम के वृक्ष होते हैं जब उन पर पुष्प आ जाते हैं तो वो पीले पीले दिखाई देते हैं, और वो जब एक साथ लाइन में कई लगे हों तो वो एक पीले वर्ण से युक्त पंक्ति हो जाती है, तो वो बहुत ही मधुर लगती है। वसंते लसंती है शर्षा रसालाः, वसंते वसंत ऋतु में लसंती है, लसंती सुशोभित होते हैं, ई है वसंते इस वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। सरसा रसालाः, सरसा शय रसा रसयुक्त, रसालाः आम के पेड़, जो आम के पेड़ हैं बहुत ही इस समय मधुर लगते हैं, सुंदर लगते हैं वसंत ऋतु में। कलापाः अर्थात समूह, ललित सुंदर, कोकिला कोयल, और काकली नाम कोयलों की आवाज़, जो कोयलों की आवाज़ है और कोयलों का समूह है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। ऐसे इस सारे दृश्य को देखकर क्या करो, हे वाणी हे सरस्वती निनाद्य बजाओ, नवीनाम वीणाम नई वीणा को बजाओ। इसके बाद दूसरा पैरा, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, वहती अर्थात बहती है, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे शमीरे, शनीरे, शनीरे अर्थात नीर युक्त जल युक्त, समीरे समीर वायु, जो वायु है वो जल युक्त होकर मंद मंद बहती है। कहाँ पर? क्लिंद आत्म जायास व नीर तीरे, जो क्लिंद आत्म जाया है अर्थात यमुना नदी है उसके तीरे तट पर, शवा नीर अर्थात लताओं से जो युक्त तट है उस तट पर जो हवा है वो जल युक्त होकर मंद मंद बहती है, और जो लताएं हैं वो नताम पंक्तिम आलोक्य, नताम अर्थात झुकी हुई हैं, फूलों के कारण वो
झुक जाती हैं, ऐसी उस पंक्ति को देखकर, आलोक्य देखकर, मधु माधवी नाम, मधु मधुर माधवी नाम, लताओं को देखकर क्या करो, नीनाद्य, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। जो ये सब दृश्य है, यमुना नदी के तट पर लताएं लगी हैं और उन लताओं पर फूल लगे हैं। फूल के कारण वो लताएं झुक गई हैं और झुकने से जो यमुना नदी के जल के छींटे हैं वो उन पर पड़ते हैं और उससे जो हवा है वो बहुत ही ठंडी ठंडी और मंद मंद बह रही है। ऐसे उस दृश्य को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। नीनाद्य नवीनामय वीणाम, नई वीणा को बजाओ। इसके बाद तीसरा पैरा, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मल्यम आरुतो चुंबिते मंजू कुंजे श्वनंतिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम नीनाद्य, नीनाद्य बजाओ। अये वाणी नवीनाम वीणाम नीनाद्य, हे वाणी हे सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ। ललित अर्थात सुंदर, पल्लवे पत्ते, पादपे वृक्ष, पुष्पपुंजे पुष्पों के गुच्छे, सुंदर पुष्पों के गुच्छे, वृक्ष और सुंदर पत्ते, इनको देखकर मल्यम आरुतो चुंबिते, जो मल्य पर्वत से चुंबिते अर्थात स्पर्श की हुई वायु है, मारुत अर्थात वायु है, उससे मंजू कुंजे अर्थात लता से युक्त स्थान, श्वनंतिम ध्वनि करती हुई, प्रेक्ष्य अर्थात देखकर, मलिनाम अलीनाम, अली अर्थात भंवरे, अलियों की ध्वनि को सुनकर, स्वनंती ध्वनि को सुनकर, अलीनाम अर्थात भंवरों की पंक्ति को सुनकर और इस सभी दृश्य को प्रेक्ष्य देखकर, नीनाद्य अये वाणी नवीनाम वीणाम नीनाद्य, नई वीणा को बजाओ। जो सुंदर पत्ते हैं, वृक्ष है, पुष्पों के गुच्छे हैं और मल्य पर्वत से जो सुगंधित वायु आ रही है, लताओं से जो युक्त स्थान है, भंवरों से युक्त जो ध्वनियाँ हैं, ऐसे दृश्य को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। चौथा पैरा, लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम त्व आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम, अर्थात हिंदी हो जाएगी, लता नाम लताओं का, नितांतम नितांत, शुमम शुमन, शांतिशीलम शांति युक्त, चलेत अर्थात हिल उठे हैं, उच्छलेत उछलने लग गए हैं, कांत सलीलम अर्थात स्वच्छ जल, सलीलम अर्थात क्रीड़ा करना, तो आकर्ण्य वीणाम तो तुम्हारी, आकर्ण्य सुनकर, वीणाम वीणा को, अदीनाम नदीनाम, अदीनाम अर्थात ओजस्विनी और नदीनाम नदियों का, अर्थात तुम्हारी तो वीणाम अदीनाम तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को आकर्ण्य सुनकर, जो लताओं के सुमन है,
जो शांत पड़े थे, बहुत ही अधिक नितांत, बहुत ही अधिक शांत पड़े थे, वो भी अब चलेत, हिल उठे हैं। और नदी नाम अर्थात नदियों का जो कांत सलील अर्थात स्वच्छ जल था, वो भी अब सलीलम उच्छलेत, क्रीड़ा करने लग गया है, उछलते हुए क्रीड़ा करने लग गया है। किसके कारण? वाणी की ओजस्विनी वीणा को सुनकर। इसीलिए नीनाद्य अर्थात हे सरस्वती, हे वाणी, अपनी नई वीणा को बजाओ। नीनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम। तो प्यारे बच्चों, ये थी पाठ की हिंदी। इसके बाद करते हैं हम पाठ का अभ्यास। प्यारे बच्चों, तो करते हैं पाठ का अभ्यास। पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन, कवि ही काम संबोधयति, जो कवि है किसको संबोधित कर रहे हैं? किसे संबोधित कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा वाणी को, वाणी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कवि ही वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, जो कवि हैं वो वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करते हैं? तो आंसर हो जाएगा वीणाम, वीणाम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, घ कीदृशीं वीणाम निनादितुम प्रार्थयति, जो कवि है वो वाणी से कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करते हैं? तो आंसर हो जाएगा नवीनाम, नवीनाम वीणाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गीतिम कथम गातुम कथयति, कैसे गीत गाने को कहता है कवि? आंसर हो जाएगा मृदुम, मृदुम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शर्षाः रसालः कदा लसन्ति, रसालः आम के पेड़ जब रस युक्त हो जाते हैं तब कब सुशोभित होते हैं वो? तो आंसर हो जाएगा वसंते, वसंत ऋतु में, वसंते। तो प्यारे बच्चों, ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, इसका आंसर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। पहला दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कवि ही वाणीम किम कथयति, कवि वाणी को क्या कहता है? कवि ही कथयति अय वाणी नवीनाम वीणाम नीनाद्य, नई वीणा को बजाओ। अगला क्वेश्चन, वसंते किम भवति, वसंते सरसाः रसालः लसन्ति, जो आम के पेड़ हैं वो सुशोभित होते हैं। अगला क्वेश्चन, सलीलम तो वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत, सलीलम तो वीणाम आकर्ण्य कांत सलीलम उच्चलेत। अगला क्वेश्चन,
कविः भगवतीं भारतीं कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। तो किस नदी का वर्णन किया गया है? उत्तर हो जाएगा यमुनायाः तीरे। यमुना नदी का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्यायपदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। तो प्यारे बच्चों, आपको क स्तंभ में कुछ पद दिए गए हैं और ख स्तंभ में उनके पर्याय पद दिए गए हैं। आपको उनको चुनकर, चित्वा चुनकर पदानाम समक्षे लिखत लिखना है या मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सरस्वती, तो सरस्वती का हो जाएगा वाणी, पहले का चौथा। इसके बाद अमरम, अमरम का हो जाएगा रसालः, पांचवा। इसके बाद पवनः, पवनः का शमीरः, तीन का तीन। तटे, तटे का हो जाएगा तीरे, चौथे का पहला। उसके बाद पांचवा भ्रमराणाम, तो भ्रमराणाम का हो जाएगा अलीनाम, पांचवें का दूसरा। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको दिया गया है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनां कुरुत। आपको 5 पद दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको संस्कृत भाषा में वाक्य बनाने हैं। नीनाद्य, मारुतः, शुम्नः, मंदमंदम, सलीलम। तो चलिए प्यारे बच्चों, बनाते हैं वाक्य। चौथे क्वेश्चन के जो वाक्य प्रयोग हैं वो हो जाएंगे। सबसे पहले नीनाद्य, अय वाणी नवीनां वीणां नीनाद्य। अगला मंदमंदम, समीरः मंदमंदम वहति। मारुतः, मल्यमारुतः शीतलं भवति। सलीलं, नद्याः शीतलं सलीलं भवति। शुम्नः, नद्याः तटे शुम्नः वीक्षन्ति। नीनाद्य, बजाओ, मंदमंदम, धीरे धीरे। मारुतः, पवन। सलीलम, जल। और शुम्नः, पुष्प। तो प्यारे बच्चों, ये था चौथा क्वेश्चन। इसके बाद प्यारे बच्चों करते हैं पांचवा क्वेश्चन। प्रथम श्लोकस्य आस्यम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। इसमें आपको पहले श्लोक की हिंदी लिखनी है, जो कि मैंने आपको अभी करवाई है। उसे सुनकर आपको पहले श्लोक की हिंदी लिखनी है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। जो पद दिए गए हैं उनके आपको विलोम पद लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले कठोरम, कठोरम का हो जाएगा मृदुम। उसके बाद कटु, कटु का हो जाएगा मधुरम। कटु मधुरम। इसके बाद तीसरा शीघ्रम, शीघ्रम का हो जाएगा मंदम। इसके बाद प्राचीनम, प्राचीनम का हो जाएगा
नवीनम। इसके बाद अंतिम नीरसः। नीरसः का उल्टा हो जाएगा शरसः। शरसः। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके पहले पाठ के 6 क्वेश्चन और पाठ की हिंदी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।